हेलो फ्रेंड्स। अब आपका नेक्स्ट पेपर कॉस्ट अकाउंटिंग का है। इस वीडियो में मैं आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और पॉसिबली पढ़ने का सीक्वेंस आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आप शीट में देख रहे हैं, जो पिछले 5 अटेम्प्ट से जब से सीए इंटर लॉन्च हुआ है, कंपल्सरी क्वेश्चंस जिस चैप्टर से आते हैं 10 मार्क्स के, वो ये सब चैप्टर्स हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें सीएलसी और रिकंसिलेशन शामिल है, प्रोसेस कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल एंड कॉस्ट शीट। अब मैं ऑफ कोर्स आपको बोलूंगा कि ये चैप्टर्स को बहुत अच्छे से करके जाइएगा, क्योंकि 70 से 80 मार्क्स का कवरेज इन चैप्टर्स में से होगा। और अगर आप मेरे से सीक्वेंस पूछेंगे ना पढ़ने का, तो जो चैप्टर्स ज्यादा जल्दी होंगे इसमें आपके कवरेज में, वो कौन से बता देता हूं। सबसे फास्ट आपको सर्विस कॉस्टिंग कवर कर सकते हैं आप, तो इसको सबसे पहले पढ़िएगा। और फास्ट आप प्रोसेस कॉस्टिंग कवर कर सकते हैं कॉपी में देखते देखते, वाउचिंग करके। और फास्ट आप कॉस्ट शीट कर सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से देख के जाइएगा। बजटरी कंट्रोल बहुत जल्दी हो सकता है आपसे, बहुत कम क्वेश्चन है इसमें। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी बहुत इजी है। ये 5 चैप्टर आपके टाइम कम लेंगे और मार्क्स ज्यादा देंगे। और बाकी जो चैप्टर्स हैं इस 8 चैप्टर्स की लिस्ट में, उसको पढ़ने में टाइम भी लगता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाएंगे। और आप जानते हो कि क्वेश्चन पढ़ने के समय हम लोग को जो की वर्ड्स चाहिए रहते हैं, एस आर, एस एच, ए आर, ए एच, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इसका टेबल जरूर बनाइएगा। तो ये फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है। फिर स्मॉल बट स्कोरिंग चैप्टर्स, स्मॉल बट स्कोरिंग चैप्टर्स, इसको आज, जैसे आपका पेपर परसों है ना एग्जाम्पल के लिए, तो आज शाम को आपको ये चैप्टर्स पढ़ लेने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, ये सभी चैप्टर्स, एक एक चैप्टर को पढ़ने में आधा पौन घंटा लगेगा रिवाइज करने में बस आपको। और यूनिट कॉस्टिंग, इसके साथ साथ आपका बैच कॉस्टिंग भी है। बट आप जानते हो कि हम बैच कॉस्टिंग तो मटेरियल के साथ ही पढ़ चुके रहते हैं। इसमें मेन इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का कंसेप्ट इंपॉर्टेंट होता था और कुछ नहीं। ये तीनों चैप्टर का वेटेज 15 से 20 मार्क्स का हो सकता है आपके एग्जाम में, और ये बहुत कम टाइम में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बेटा पेपर में क्वेश्चन तो सभी टॉपिक से आने वाला है। तो ये छोटे छोटे चैप्टर जरूर पढ़िए, ये आपका जल्दी निपट जाएगा और पेपर में आपको फुल मार्क्स स्कोर करवा के देगा। ये जो मैं पूरा ब्रेकअप बता रहा हूं ना, ये 100 मार्क्स के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का ब्रेकअप है। और जो बड़े चैप्टर है दोस्तों, जिसको शुरू में मत पढ़िए, ये समय बचने पर रिवाइज कीजिए। मटेरियल, लेबर और ओवरहेड, क्योंकि ये बहुत वास्ट चैप्टर्स हैं। तो इसका भी वेटेज वैसे 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स के बीच हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट ये वास्ट बहुत है। तो इसको आखिरी आखिरी में रिवाइज करेंगे आप नेक्स्ट डे शाम के समय। और जहां तक थ्योरी का पोर्शन है, वो आप तब अटेम्प्ट कीजिएगा जब आप प्रैक्टिकल में फंस जाएं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 1 है, मैंने आपको शीट दे रखी है। चैप्टर 1 की थ्योरी से पक्का 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, 5 से 10 नंबर के। और मटेरियल चैप्टर थ्योरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पहला चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कॉस्टिंग, वो वाला चैप्टर, और मटेरियल, ये 2 चैप्टर से बेटा देखो, टोटल थ्योरी में 4 क्वेश्चंस आएंगे, 5 मार्क्स ईच के। तो पूरी चांस है कि इन दोनों चैप्टर के 2 क्वेश्चन टोटल आ जाएंगे, और बाकी सारे चैप्टर्स सेपरेट है। आपको शीट दी हुई है थ्योरी के लिए। ये हो गया एग्जाम में तैयारी कैसे करें। दूसरा, 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा एग्जाम हॉल में। जो 15 मिनट्स आपको क्वेश्चन पेपर देखने के लिए मिलता है प्लानिंग करने के लिए, उस 15 मिनट्स में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपसे सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं कि नहीं।
यदि आपको पूरा पेपर सॉल्वेबल लग रहा है कि आपसे बन सकता है तो अलग स्ट्रेटेजी है, और अगर आपको लग रहा है कि आप 80 मार्क्स तक का ही अटेम्प्ट कर पाओगे क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको हार्ड लग रही है, तो अलग स्ट्रेटेजी है। अगर आपको ऐसा लगे कि 80 मार्क्स तक का ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, 5-10 नंबर या 20 नंबर का नहीं बनेगा, तो फिर आप क्वेश्चन को, पेपर को बहुत कूल माइंड से बनाइए, रश नहीं कीजिए, क्योंकि आपका ये जो 80 मार्क्स का पेपर है या 70 मार्क्स का पेपर है, ये पूरा सही बनना बहुत जरूरी है। यू कैन नॉट एफोर्ड सिली मिस्टेक। और अगर आपको लगता है कि पूरा पेपर सॉल्वेबल है आपसे, तब आपको थोड़ा स्पीड फास्ट रखनी पड़ेगी। पहले से घर से मत सोच के जाइए कि फास्ट बनाना है कि स्लो। और दूसरी बात, कैलकुलेटर को बहुत स्लोली यूज कीजिएगा। कैलकुलेटर को बहुत स्लोली और केयरफुली यूज कीजिएगा, क्योंकि 1-2 जीरो भी कहीं पे बीच में कम पड़ गया ना, या ज्यादा हो गया ना, पूरा आंसर खराब हो जाएगा दोस्तों। और प्रैक्टिस तो अब आप आखिरी मोमेंट पे सभी क्वेश्चंस की कर ही नहीं सकते, यू कैन नॉट अफोर्ड। मॉडल टेस्ट में आपका अच्छा परफॉर्मेंस था, मैंने देखा है। आप अपनी प्रैक्टिस पे, अपने लास्ट के 1 साल की मेहनत पे भरोसा कीजिए। प्लीज ये मत सोचिए कि 1-2 दिन में जो आप पढ़ोगे उसी के बेसिस पे सब हो जाएगा। ओके? और भी कोई तकलीफ हो, आपको कुछ भी चीज पूछनी हो कॉस्टिंग में मुझसे, तो मोबाइल नंबर्स आपके पास है, टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। गुड लक, थैंक यू।